अस्सलाम वालेकुम। तालिब इल्मी के दौर में कुछ कागजात ऐसे होते हैं जो मुस्तकबिल के दरवाजे खोल देते हैं, और उनमें सबसे अहम है पर्सनल स्टेटमेंट। ये कोई आम मजमून नहीं है, बल्कि ये अपनी कहानी अपने अल्फाज में सुनाने का एक मौका है। तो चलें आज मिलकर सीखते हैं कि एक ज़बरदस्त पर्सनल स्टेटमेंट आखिर लिखी कैसे जाती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये पर्सनल स्टेटमेंट होती क्या है और ये रेज्यूमे से अलग कैसे है। इसके बाद हम इसे लिखने के 5 सीधे साधे स्टेप्स देखेंगे, एक असली मिसाल को भी परखेंगे, और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स पर भी बात करेंगे जो तहरीर में जान डाल देंगी। तो चलें सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये पर्सनल स्टेटमेंट आखिर है क्या? इसको समझना ही एक मजबूत बुनियाद रखने के बराबर है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो पर्सनल स्टेटमेंट एक कहानी है, किसी की अपनी कहानी, जिसमें तालीम, हुनर, तजुर्बे और मुस्तकबिल के ख्वाब सब एक जगह जमा होते हैं। ये वो चीज़ है जो सिर्फ नंबरों और ग्रेड से हटकर ये बताती है कि कोई शख्स असल में है कैसा और क्या सोचता है। लेकिन ठीक है, ये है क्या? ये तो समझ आ गया। अब सवाल ये है कि आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये किसी के लिए क्या कर सकती है? देखिए, इसकी अहमियत 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा नज़र आती है। किसी को यूनिवर्सिटी में दाखला चाहिए हो, अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की ज़रूरत हो, या फिर पहली नौकरी के लिए अप्लाई करना हो। एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट हज़ारों लोगों की भीड़ में भी नुमाया कर सकती है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो पर्सनल स्टेटमेंट और रेज्यूमे को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आइए देखते हैं कि इनमें असल फ़र्क क्या है। फ़र्क बिल्कुल साफ है। रेज्यूमे जो है वो बस हक़ाइक़ की एक लिस्ट है, छोटी, टू द पॉइंट, बुलेट पॉइंट्स में। दूसरी तरफ पर्सनल स्टेटमेंट एक पूरी कहानी है। ये पैराग्राफ में लिखी जाती है और किसी के जज्बे, उसके मकासद को बयान करती है, जिससे उसकी शख्सियत का अंदाज़ा होता है। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, रिज्यूमे बताता है कि किसी ने क्या किया है, जबकि पर्सनल स्टेटमेंट समझाती है कि वो क्यों करते हैं और आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जब हमें बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो अब असल काम की तरफ आते हैं। इसे लिखना कैसे? घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे 5 आसान से मरहलों में तकसीम करके देखेंगे। ये 5 मराहिल एक नक्शे की तरह हैं। हम शुरुआत करेंगे एक मजबूत तारुफ से, फिर तालीमी पस मंज़र की बात होगी, उसके बाद अपनी महारतों को सामने लाएंगे, फिर मुस्तकबिल के अहदाफ बताएंगे, और आखिर में एक ज़बरदस्त नतीजे के साथ बात ख़त्म करेंगे। ये किसी भी कहानी को एक अच्छी तरतीब देता है। चलें, बातें बहुत हो गई, अब जरा अमली तौर पर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। हमारे पास एक नमूना है, आइए इसका तज्जिया करते हैं और देखते हैं कि ये 5 मरहले असल में कैसे काम करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक इंटरमीडिएट तालिब इल्म का लिखा हुआ नमूना मौजूद है। एक नज़र इस पर डालें, फिर हम इसे एक एक करके टुकड़ों में तोड़कर समझेंगे कि इसमें क्या खास बात है। शुरुआत कुछ इस तरह से है। मैं एक इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूँ जो एक पेशावराना और चैलेंजिंग माहौल में अपनी तालीम जारी रखने में गहरी दिलचस्पी रखता हूँ। यहाँ देखें, तालिब इल्म ने फ़ौरन अपना तारुफ ही करवा दिया और अपना मकसद भी वाज़े कर दिया। तो यहाँ हो क्या रहा है? ये एक पैराग्राफ हमारे पहले 2 मराहिल यानी तारुफ और तालीमी पस मंज़र दोनों को एक साथ पूरा कर रहा है। हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि ये कौन है और उनकी पढ़ाई क्या है। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। अपनी तालीम के दौरान मैंने नज़्म-ज़ब्त, वक्त का इंतज़ाम और मौसर मुवाज़लात जैसी अहम महारतें पैदा कीं। ये बहुत अहम नुक्ता है। यहाँ सिर्फ किताबी बातों का जिक्र नहीं, बल्कि उनसे सीखी गई अमली महारतों का जिक्र है। और ये हिस्सा सीधा सीधा हमारे तीसरे मरहले यानी महारतें और तजुर्बा से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या पढ़ा, बल्कि ये भी बता रहा है कि इस पढ़ाई के दौरान क्या सीखा और कौन सी नई सलाहियतें पैदा हुईं। और आखिर में, मेरा मकसद आला तालीम हासिल करना और मुस्तकबिल में एक जिम्मेदार और कामयाब पेशावर बनना है। यहाँ से तहरीर का रुख सीधा मुस्तकबिल की तरफ मुड़ जाता है। ये आखिरी हिस्सा हमारे आखिरी 2 मराहलों, मकासद और इख्तिताम दोनों को पूरा करता है। इसमें मुस्तकबिल का एक विजन भी है और एक मजबूत, पुरएतमाद तासुर के साथ बात को ख़त्म भी किया गया है। अच्छा, अब हमने एक मिसाल भी देख ली। आइए अब कुछ ऐसी टिप्स पर बात करते हैं जो किसी भी आम सी तहरीर को एक शानदार और मौसर स्टेटमेंट में बदल सकती हैं। ये कुछ बातें हैं, इन्हें हमेशा याद रखें। ज़बान बिल्कुल सादा हो और ईमानदारी से लिखी गई हो। अपनी कहानी अपने अल्फाज में। ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पता चलता है कि लिखने वाला कितना संजीदा है। और हाँ, बात को घुमाना नहीं है, सीधा मकसद पर रहना है। याद रखिएगा, यही छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया। चलें
एक आखिरी बार सबसे अहम बातों को दोहरा लेते हैं ताकि वो जहन में अच्छी तरह बैठ जाएं। तो खुलासा ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट एक बहुत अहम दस्तावेज है जो किसी तालिब इल्म के माजी, उसकी महारतों और मुस्तकबिल के इरादों को बिल्कुल वाज़े और ज़ाती अंदाज में बयान करती है। ये किसी की अपनी कहानी है जिसे वो खुद सुनाता है। जैसा कि नेल्सन मंडेला ने कहा था, तालीम वो सबसे ताकतवर हथियार है जिसे दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी की भी पर्सनल स्टेटमेंट इस हथियार को इस्तेमाल करने की तरफ पहला और बहुत अहम कदम है। याद रखें, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा लिखना नहीं है, ये किसी के भी मुस्तकबिल की बुनियाद रखने जैसा है। अपनी कहानी को एतमाद और वाज़ेहत के साथ दुनिया को बताना ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। मुस्तकबिल यहीं से शुरू होता है।